और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। हेलो वेलकम, कैसे है बॉस? माय यूट्यूब चैनल कॉमेडी 300। इसमें हम रिएक्शन देते हैं और मूवी का रिएक्शन भी बताते हैं। तो चलो, अभी आपने जो क्लिप देखा, ये हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थे, जिन्होंने सुना आप जय भीम, जय फ़लस्तीन, जय तेलंगाना के बारे में कहा। उसके बाद पब्लिक का क्या रिएक्शन है मामा, तो उसको देखने से पहले चटक से मेरा यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिए यार। दबाने में क्या है, हर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। जिन्होंने इस पवित्र स्थल पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, ये जय फिलिस्तीन का नारा मंजूर नहीं है। अरे जो माँ भारती के लिए ना बोल सके, जो माँ भारत माता की जय करने में जिनके मुंह में दही जम जाता हो, होंठ सिल जाते हो, वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे क्या? हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? कभी ये लोग जय पाकिस्तान, जय चीन भी बोलेंगे? साधु संत यज्ञ करते थे ना, अश्मे का घोड़ा छोड़ते थे, विपक्ष ने कथें छोड़ दी हैं। पढ़े लिखे हैं नहीं, बात करनी है पूरी। लेकिन कोई एक बकरे की दाढ़ी रखकर आकर ये बोलेगा ना जय फिलिस्तीन मेरी संसद में, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उस नारे को अगर मेरे इससे जोड़ा जाएगा हिंदू राष्ट्र से, तो ये दोगले बन के अलावा और कुछ भी नहीं ये होगा। वही खानदान है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो उन्होंने हिंदुस्तान में ज्वाइन करने से मना कर दिया था और पाकिस्तान से हेल्प मांगी थी। कहां थे जब संविधान की धज्जियां उड़ा करके वोट दिया जा रहा था, शरिया दिया जा रहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया जा रहा था, पहले संसाधनों पे 15 लाख वाला जुमला भी बोलते हैं, क्या वो सच में बोला गया था? क्या 2 करोड़ के रोजगार की भी बोलते हैं, क्या वो सच में बोला गया था? अगर ये मुझे दिखा दे बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2014, 2019 या 2024 में, मैं माफी मांगूंगा सर यहीं पर। हिंदुओं का बहुलता है तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। लेकिन संवैधानिक तौर पे मैं इसका विरोध करता हूं। आप चाहे इसे जिस तरह से छाप दीजिए, चाहे उसमें लिखा देना शर्मा जी ने इस तरह से बात करी, शर्मा जी दोगले निकले। जिस तरह से फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला, ये सही है या संविधान के खिलाफ है? सबसे पहले तो ये देखना होगा साहब, हमारा जो देश है वो फिलिस्तीन को किस नजरिए से देखता है, मित्र के तौर पे, शत्रु के तौर पे? कहीं कोई मेंशन ही नहीं है। अभी मोदी जी ने फिलिस्तीन के लिए राहत पैकेज जारी करा था, फिलिस्तीन के सपोर्ट में आए थे, फिलिस्तीन को राहत भेजी है। तो है क्या, ये सिस्टम क्या है? अगर वो मित्र है और मित्र देश की जय जयकार करिए तो सही है, अगर वो शत्रु है और जय जयकार करिए तो गलत है। दूसरी तरफ बीजेपी के एक और सांसद हैं, उन्होंने कहा जय हिंदू राष्ट्र, तो वो भी गलत है। गलत है तो दोनों गलत है, सही है तो दोनों सही है। हिंदू राष्ट्र कहना गलत है? जाहिर बात है, संवैधानिक सरकार है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, क्यों कहेंगे आप? कल को एक मिनट भाई साहब, बात पूरी ना दीजिए। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कल को अगर कोई सिख जो है शपथ लेके आता है और वो कहता है जय खालिस्तान, तो क्या आप उसे सही मानेंगे? गजवा हिंद अगर कोई कहता है तो आप उसे सही मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो फिर हिंदू राष्ट्र के हिसाब से सही माना जाना चाहिए। भारत माता की शपथ लो, संविधान की शपथ लो, भारत के नाम की शपथ लो, जेन्युइन बात है। गलत है तो दोनों है, अगर सही है तो फिर दोनों सही है। अगर आप एक को सही ठहराते हो कि हिंदू राष्ट्र की जिसने आवाज उठाई वो सही है, तो फिर उसने फिलिस्तीन के बारे में बोला वो भी सही है, फिलिस्तीन गलत है तो हिंदू राष्ट्र भी गलत है। बात खत्म। ऐसा सही नहीं हो जाती। आप जिस ओवैसी की बात कर रहे हैं, आप उसके खानदान के बारे में जानते हैं? ये वही खानदान है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो उन्होंने हिंदुस्तान में ज्वाइन करने से मना कर दिया था और पाकिस्तान से हेल्प मांगी थी। ये उसी खानदान का आदमी है। क्या 2 करोड़ के रोजगार की भी बोलते हैं, क्या वो सच में बोला गया था? अगर ये मुझे दिखा दे बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2014, 2019 या 2024 में, मैं माफी मांगूंगा सर यहीं पर। तो आपने देखा, ये है अंधभक्त का सैलाब। ये लोग रेडी रहते हैं, इनको पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, कौन क्या बोला हमको उस पर जाना नहीं है। दो तरफा कहानी है, कोई बोला गलत है, कोई बोला सही है, कोई बोला ये है। ये जो अनुराग ठाकुर जो जनाब जो बोले कि ये गलत है, तो इन्होंने भी एक बयान दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को। ये कौन थे? देश का गद्दार कौन था? किसको पर ये निशाना था? एक्चुअली हमारे देश में यही चीज़ चलता है बॉस। कौन कहाँ नारा दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको पर हावी है, कौन हिजाब पहन रहा है, कौन गाय हत्या कर रहा है, कौन जय फ़लस्तीन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसी पे हमारा देश का मीडिया, हमारे देश के जो यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते हैं, इस पर ही बहस करते हैं, इस पर ही बहस करते हैं। इनका ताकत नहीं है कि रोजगार, एडुकेशन, हॉस्पिटल, इस सब का बारे में पूछने का। तो मेरा मुद्दा यही है बॉस, भारत में रहते हो, हम भारतीय, सब कुछ अपना अंदर है। सबसे पहले हम सोचेंगे हमारा भारत में जो अभी चल रहा है नफरत का राजनीति, इसको हम लोग कैसे साफ करें। घर घर में आपको पता है, किसी गरीब का लड़की पढ़ लिख के या कुछ भी मजबूरी से जब वो बाहर निकलती है काम करने के लिए, तो लोग आए तो आवा देखो, हमारा खानदान में कभी औरतें घर से पाँव बाहर रखी नहीं है, इसका लड़की पढ़ने जा रही है। जब वही खानदान की लड़की घर में खाने के लिए रोटी को तरसती है, तब वही जो डायलॉग देने वाला को नज़र नहीं आता है, तब उसको समझ में नहीं आता है कि ये मेरा हिंदू भाई है, ये मेरा मुस्लिम भाई है। जात याद आता है, देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, साला छोटा जात है बड़ा जात है। और जब वही लड़की पढ़ लिख के पोजीशन में चला आते हैं तो हम लोग गला लगाते हैं, अरे साला क्या काम किया, हमारा जात को ना ऊपर, साला खाने का औकात नहीं है, मगर जात पात ऊंच नीच में हम लोग फंसे रहते हैं। दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो, जरूर कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबा देना बॉस। इसी तरह रिएक्शन रिलेटेड वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। मेरा इस वीडियो में सिर्फ रिएक्शन और मूवी रिव्यू रहेगा, मूवी का रिव्यू रहेगा। बाकी आप लोग को मर्जी, आप लोग को क्या लगता है। जय हिंद, जय